नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण में है। लगभग हर जगह फेयरवेल हो चुका है और आप लोग बिल्कुल सेल्फ स्टडी पे लगे हुए हैं। जो भी नोट्स वगैरह दिया गया है टीचर के द्वारा, वो सारे नोट्स आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। निश्चित रूप से नोट्स को देखते रहिए, उसके साथ साथ जो है सो क्वेश्चन बैंक को देखिए और जो मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दिया है उसको भी आप रिवाइज करते रहिए। और साथ साथ मैं बीच बीच में जो टॉपिक लाता हूँ जो निश्चित रूप से मॉडल पेपर पर आधारित होता है, क्वेश्चन बैंक पर आधारित होता है, तो उसको भी गौर से देखते रहिए। तो आज मैं फिर नए चैप्टर को लेकर के आया हूँ। वह चैप्टर है टेंस फॉर्म। तो 2009 से लेकर के 2020 तक जो क्वेश्चन बैंक में जो दिया हुआ है और जो मेरा अनुभव है, इतने सालों के पढ़ाई के टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मॉडल पेपर के आधार पर सारा आज मैं 10 ऐसे सेंटेंस लाया हूं जो आपके परीक्षा में निश्चित रूप से कम 4 से 5 नंबर आपको दिलाएगा। इसलिए गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं टेंस फॉर्म की। तो देखिए, मैंने लिखा है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंस फॉर्म। जो टेंस फॉर्म पर आधारित है और बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल है, निश्चित रूप से इसमें से आएगा। यदि आप ध्यान से इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से यह वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा, जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो बिल्कुल लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया जो इस वीडियो को मैंने देखा। तो ये 5 नंबर के लिए आपके पास ये 10 सेंटेंस है, बहुत ही गौर से देखिएगा। तो मेरा पहला है ही ... टू पटना ए मंथ एगो। तो गौर कीजिएगा, जिस वाक्य में आप देखिएगा जनरली एगो लगा हुआ होता है, एगो लगा हुआ हो, एस्टरडे लगा हुआ हो, द अदर डे लगा हुआ हो या लास्ट डे लगा हुआ हो, यदि ये सब वर्ड लगा हुआ रहेगा तो जनरली ऐसा वाक्य प्रायः पास्ट इंडेफिनिट का होता है। यानी कि वर्ब का जो भी रूप आएगा तो वर्ब के दूसरे फॉर्म में आएगा, V2 रूप में आएगा। ऐसे यहां पर मैंने ले लिया है गो, एक वर्ब ले लिया है, लेकिन एग्जामिनेशन में चूंकि ऑप्शन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, तो उसमें जो है सो वर्ब चुनने की बात नहीं होती है। तो यदि सिर्फ ध्यान यही रखना है कि वर्ब का जो दूसरा रूप होगा उसका प्रयोग करेंगे, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, गो का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। अर्थात ही वेंट टू पटना ए मंथ एगो, यस्टरडे या द अदर डे या लास्ट डे। तो आप मुख्य रूप से ये 4 जो वर्ड है इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा और जैसे ये वर्ड आएगा तुरंत V2 का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से ये 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 2 नंबर में क्वेश्चन में मैं यहां पर लिखा हूं कुछ नहीं, यहां पर जैसे ही आपको फॉर या सिंस के साथ यदि टाइम यहां दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि यह जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो सेंस आप देख लीजिएगा, जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बनाते हैं। तो यहां पर मैंने लीव लिखा है, तो यहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही के साथ क्या लगा देंगे, ही हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग का प्रयोग कर देंगे और इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यदि टेंस आपको जानते हैं, टेंस पढ़े हैं, क्लास में आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया है, तो यह सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। अब 3 नंबर में है, देखिएगा जनरली टू बी, यदि यहां पर यदि जिस सेंटेंस में मेन वर्ब यदि नहीं है और तो वहां पर टू बी का फॉर्म या तो इज या एम या वाज या वेयर, मतलब ये 5 में से कोई न कोई यहां पर लगेगा। तो चूंकि ऑनेस्टी यहां पर यदि किसी प्रोवर्ब टाइप का यदि हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात में इसको बनाते हैं हम लोग। तो यहां पर चूंकि मेन वर्ब नहीं है तो यहां पर सीधे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि यहां पर कोई मेन वर्ब वाला होता और कोई फ्रेजल मतलब कोई प्रोवर्ब टाइप का होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बनाते। अब चूंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है इसलिए यहां पर हम लोग क्या लगा दिए, इज लगा दिए। इस तरह से ये हो गया। अब 4 नंबर में यह भी देखिएगा, जनरली ये बराबर पूछता है। ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, यदि इफ से लगा हुआ सेंटेंस यदि होगा तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा सेंटेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहां पर आपने देखा कि इफ ही कम्स, तो यहां पर आई है तो आई के साथ क्या लगा दीजिए, शैल लगा दीजिए, आई शैल गो। ऐसे अब तो जनरली विल सबके साथ लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ग्रामेटिकली अभी भी हम लोग आई और वी के साथ शैल ही लगाते हैं, तो आई शैल गो लगा देंगे। इफ ही कम्स आई शैल गो। यदि वह जाएगा तो मैं जाऊंगा, इसका हिंदी हो गया। फिर आगे 5 नंबर में आप देख सकते हैं,
कि यहां पर गो, यहां भी मैंने वर्ब के रूप में गो लिया है, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे नाउ लगा हुआ है, एट द प्रेजेंट लगा हुआ है, करेंटली लगा हुआ है या एट द मोमेंट लगा हुआ है, यदि ये सब वर्ड यदि आप सेंटेंस में देखिएगा तो आप आंख बंद करके समझिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता है, इज आर एम प्लस बिफोर, तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, और वर्ब यदि वहां गो है तो यहां पर क्या कर देंगे, गोइंग का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से ये हो गया। फिर है 6 नंबर में हम लोग देखते हैं ही डॉट डॉट डॉट, ही ऑलवेज या ऑफन मैंने यहां दे दिया है, और यहां पर जो है सो लेट है, एवरीडे है, यूजुअली है, और यहां पर वर्ब मैंने कम लिया है। तो यह भी टेक्निक आप देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में एवरीडे लगा हुआ हो, यूजुअली लगा हुआ हो, ऑलवेज लगा हुआ हो, ऑफन लगा हुआ हो, तो आप समझ जाइए कि यह सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो यहां पर सी लगा हुआ है, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए कम का यहां पर क्या हो जाएगा, तो कम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर में आते हैं। जैसे ही आप सेंटेंस में देखिएगा कि अप टू नाउ लगा हुआ हो, एट लगा हुआ हो, जस्ट लगा हुआ हो, लेटली लगा हुआ हो या ऑलरेडी लगा हुआ हो, यदि ये सब शब्द यदि किसी सेंटेंस में देखिएगा तो आप समझ जाइए कि यह सेंटेंस किस टेंस का है, यह सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहां पर कंप्लीट लगा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा, हैज कंप्लीटेड। यदि आप टेंस नहीं पढ़े हैं, टेंस आपको नहीं आता है, तब तो फिर बनाना मुश्किल है। और टेंस मैंने तो बार बार क्लास में कहता था कि टेंस 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 नहीं, ये टेंशन है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर जो है इस पर आधारित होता है, इसलिए इस टेंशन को दूर करना है ज्यादा अच्छा है, यानी कि इसको बढ़िया से पढ़ लेना ज्यादा अच्छा है। तो आपने यहां पर देखा कि यदि ये सब लगा हुआ है तो ये सेंटेंस अप टू नाउ, एट, जस्ट, लेटली, ऑलरेडी, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हैज है प्लस V3 लगा देना है। अब आते हैं 8 नंबर में। तो यहां पर लगा हुआ है द क्रॉप्स डॉट बिफोर इट रेन्ड। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 स्ट्रक्चर मैंने बताया था। एक स्ट्रक्चर मैंने इस तरह का बताया था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें क्या होता था कि जो काम पहले हुआ है उसको हम लोग प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में बनाते थे, और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते थे। तो यहां आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है, तो निश्चित रूप से जो आगे का सेंटेंस है वह सेंटेंस क्या हो जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो द क्रॉप्स बिफोर इट रेन्ड, यहां पर हमने कोई वर्ब नहीं लिया है, तो यहां पर डिस्ट्रॉय का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। तो यहां पर जो है सो डिस्ट्रॉयड का से पहले चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैड लग जाएगा। द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, चूंकि वर्षा होने से पहले फसल बर्बाद हो चुका था। इस सेंटेंस का हिंदी क्या हो जाएगा, वर्षा शुरू होने से पहले फसल बर्बाद हो चुका था, इसलिए क्या बनाया, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। इस तरह से ये हम लोगों ने देखा 8 नंबर। अब 9 नंबर में हम लोग देखते हैं माई ब्रदर डॉट 25 नेक्स्ट ईयर। यहां पर बी लगा हुआ है, तो बात हो रही है नेक्स्ट ईयर की, आने वाले समय की। तो निश्चित रूप से ये जो सेंटेंस होगा वह जो है सो फ्यूचर का होगा। तो यदि नेक्स्ट ईयर लगा हुआ हो या फिर टुमारो लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो माई ब्रदर, चूंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो विल बी का प्रयोग हम लोग करेंगे। माई ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर, मेरा भाई अगले साल 25 का होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि सेंटेंस में नेक्स्ट ईयर लगा हुआ हो या टुमारो लगा हुआ हो, तो समझ जाइए कि काम आने वाले समय के में होने की बात हो रही है, इसलिए वह बनेगा फ्यूचर में शैल या विल लगाएंगे। इसी तरह से अब 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में आप देख सकते हैं बाय इवनिंग लगा हुआ है, यानी कि यदि बाय प्लस टाइम यदि लगा हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर में काम होने की बात हो रही है। तो आई यहां पर मैंने वर्ब लिया है कंप्लीट, तो मैं मतलब शाम तक काम करूंगा के सेंस में है, तो इसको हम लोग बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यह हो जाएगा आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय इवनिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सेंटेंस को, यदि टेंस फॉर्म पर आधारित सेंटेंस होता है तो हम इसको बना सकते हैं।
जो मैंने कुछ वर्ड्स बताए उस वर्ड्स पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है। आप यदि देखिएगा क्वेश्चन बैंक को देखिएगा या मॉडल सेट देखिएगा तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि इन्हीं सब चीजों पर हम लोग ध्यान यदि हम देंगे तभी हम लोग टेंस को पकड़ सकते हैं। और 5 नंबर आपका, यदि ये 10 सेंटेंस को बहुत गौर से भी आप देखे होंगे, यदि देखते हैं तो ये 5 नंबर आपका है और 5 नंबर बहुत मायने रखता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए, उसको दिखाइए ताकि उसको भी यह लाभ मिल सके और मेरा मेहनत भी साकार हो सके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, इन जो टर्म मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। यह पूरे टेंस पर आधारित है, वह चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से फिर नए टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊंगा। आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं एक वीडियो लाता रहूंगा और एग्जामिनेशन के बाद भी आप लोग इस चैनल पे बने रहेंगे, क्योंकि अलग अलग चैप्टर पे मैं वीडियो लाऊंगा और मोटिवेशनल वीडियो भी मैं नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन के चलते मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस एग्जामिनेशन है कि आपका एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक नंबर आ सके। एग्जामिनेशन के बाद मैं मोटिवेशनल वीडियो भी लाता रहूंगा। जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े बड़े थिंकर हैं, उनके द्वारा जो बेस्ट सेलर बुक्स है उस बुक्स की समरी में लाऊंगा, जो आपके लाइफ को बदलने का प्रयास करेगा और आपकी जिंदगी और बेहतर हो सकती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच इसके बारे में चर्चा कीजिए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और मेरा मेहनत साकार तभी हो सकता है, सफल तभी हो सकता है, सार्थक तभी हो सकता है जब आप इस चैनल को लाइक करते रहेंगे, अन्य लोगों को भी इसको देखने के लिए प्रमोट करेंगे, तो मुझे खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।